उबर को 1,40,000 करोड़ का लॉस हुआ। 2017 में #डिलीट उबर कैंपेन चला और लाखों लोगों ने उबर ऐप अपने मोबाइल से डिलीट कर दिया। पर आज उबर सबसे बड़ा राइड बुकिंग ऐप है। दिस इज फॉल एंड राइज ऑफ उबर। मस्त राइड मस्त मूड उबर। 2008 में पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद दो दोस्त ट्रेविस क्लानिक और गैरेट कैम्प को टैक्सी नहीं मिल रही थी। इस परेशानी में उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना सिर्फ एक क्लिक करने पर हमें एक टैक्सी या फिर कैब मिल जाए। और इस तरह 2009 में सैन फ्रांसिस्को में उबर कैब नाम से कंपनी की शुरुआत करी। उबर एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है सुपर या अबव। उबर दुनिया का नंबर 1 राइड बुकिंग ऐप है। करीब 70 देशों में यह अपनी सर्विसेज दे रहा है, जिसमें से 63 कंट्रीज में ये टॉप पर है। और अगर इंडिया की बात करें तो राइड बुकिंग के मामले में ये सेकंड नंबर पर है और फर्स्ट पर है रैपिडो। दुनिया भर में हर सेकंड इसकी करीब 300 राइड बुक होती है। लेकिन 2017 में एक ऐसा टाइम आया जब अमेरिका में डिलीट उबर कैंपेन चला और कुछ ही दिनों में लाखों लोगों ने उबर ऐप को डिलीट करना शुरू कर दिया। जनवरी 2017 में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ मुस्लिम कंट्रीज के सिटीजन पर ट्रैवल बैन लगा दिया था। इस डिसीजन के अगेंस्ट में न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर टैक्सी ड्राइवर ने 1 घंटे की स्ट्राइक करी। उसी टाइम उबर ने एयरपोर्ट पर अपनी सर्च प्राइसिंग मतलब बढ़ा हुआ किराया हटा दिया। कंपनी का कहना था कि पैसेंजर्स को महंगे किराए से बचाना चाहती थी, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि उबर स्ट्राइक का फायदा उठाकर ज्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। और लोगों का गुस्सा इसलिए भी बढ़ा क्योंकि उबर की सीईओ ट्रेविस क्लानिक उस टाइम ट्रंप के बिजनेस एडवाइजरी काउंसलिंग का हिस्सा भी थे। इससे लोगों को लगा कि उबर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत करीब है। इसके बाद सोशल मीडिया पर #डिलीट उबर ट्रेंड करने लगा और लाखों लोगों ने उबर ऐप डिलीट करना और अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करना शुरू कर दिया। इस कंट्रोवर्सी से उबर की इमेज काफी खराब हुई और उसके बाद सीईओ ट्रेविस क्लानिक ने ट्रंप की एडवाइजरी काउंसिल को छोड़ना पड़ा। इसके बाद 2020 में कोविड पेंडेमिक आने की वजह से लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन की वजह से उबर को करीब 1,40,000 करोड़ का नुकसान हो, जिससे कंपनी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई और अल्टीमेटली को फाउंडर ट्रेविस क्लानिक को रिजिग्नेशन देना पड़ा। ऑल्दो कंपनी में बहुत सारे चेंजेस करे गए, जैसे लीडरशिप और वर्क कल्चर में काफी चेंज हुआ, रूल्स एंड रेगुलेशन में ट्रांसपेरेंसी बढ़ी और कंपनी को वापस से रिवाइव करा गया। अब जानते हैं 4 ऐसे रीजन जिसकी वजह से उबर को पास्ट में बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा। फर्स्ट रीजन, 2017 में उबर के एक इंजीनियर सुसान फाउलर ने एक हाईली कंट्रोवर्शियल ब्लॉग लिखा और इससे इंटरनेशनल लेवल पर उबर की इमेज काफी खराब हुई और साथ ही साथ वुमेन सेफ्टी को लेकर भी काफी क्वेश्चंस उठे। सेकंड रीजन इज उबर ग्रेबल नाम से एक सीक्रेटिव सॉफ्टवेयर का यूज करता था और इसने बहुत सारी सिटीज में इलीगल सर्विसेज दी और इसी की वजह से कंपनी को लीगल क्राइसिस फेस करना पड़ा, जिससे उबर पर लोगों का ट्रस्ट बहुत कम हुआ। थर्ड रीजन इज 2017 में ब्लूमबर्ग ने एक वीडियो वायरल करा सोशल मीडिया पर, जिसमें उस समय के सीईओ ट्रेविस क्लानिक कंपनी के ड्राइवर को काफी अब्यूज करते दिखाई दिए। द फोर्थ रीजन इज गूगल की सेल्फ ड्राइविंग यूनिट वेमो ने उबर पर केस फाइल करा और एलिगेशंस लगाए कि गूगल ने सेल्फ ड्राइविंग प्रोजेक्ट के 14,000 हाईली कॉन्फिडेंशियल डिजाइन के फाइल्स चुराए। अब जानते हैं 4 ऐसे रीजन जिसकी वजह से उबर ने कमबैक करा। फर्स्ट रीजन इज 2017 में एक्सपीडिया के चीफ दारा खुसरो शाही ने सीईओ की चेयर संभाली और उन्होंने हाईली पॉजिटिव वर्क कल्चर की शुरुआत। सेकंड रीजन इज पुराने बायस्ड कल्चर को खत्म करा और नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आए। गलती करने पर पूरी एचआर टीम को ही बदल दिया जाता था और नए और भरोसेमंद लोगों की टीम बना। थर्ड रीजन इज $2.6 बिलियन में पोस्टमेट्स और लिकर डिलीवरी ऐप ड्रिजली को एक्वायर करा। इससे डिलीवरी कल्चर और स्ट्रॉन्ग हुआ। फोर्थ रीजन इज रशिया, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी लॉस मेकिंग बिजनेसेस थे उबर के, उन सभी को बेच दिया गया। उबर के हाईली एक्सपेंसिव और कंट्रोवर्शियल सेल्फ ड्राइविंग और फ्लाइंग टैक्सी प्रोजेक्ट को भी सेल आउट कर दिया और इस तरह उबर ने मार्केट में अपनी जगह बना ली और लोगों के बीच में अपना विश्वास बना लिया। एट प्रेजेंट उबर सिर्फ एक राइड बुकिंग ऐप नहीं बल्कि एक ग्लोबल लॉजिस्टिक और डिलीवरी सुपर ऐप भी बन चुका है। कैब राइड के अलावा उबर लॉजिस्टिक्स के लिए उबर फ्रेट, कॉर्पोरेट के लिए उबर फॉर बिजनेस और पेशेंट्स को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए उबर हेल्थ जैसी सर्विसेज दे रहा है। उबर ऐप दुनिया भर के मोर देन 10,000 सिटीज के अंदर सर्विसेज दे रहा है। 40% यूजर्स इसकी मल्टीपल सर्विसेज का यूज करते हैं। एग्रेसिव ग्रोथ और वर्सटाइल नेचर की वजह से उबर आज 14 लाख करोड़ वैल्यूएशन की कंपनी बन गई है। उबर इज ऑल्सो रेडी फॉर द फ्यूचर। उबर ने ड्राइवरलेस कार के लिए गूगल की एक कंपनी वेमो के साथ में एक बड़ी पार्टनरशिप करी है। कई अमेरिकन सिटीज में ऐप के थ्रू सीधा रोबो टैक्सी भी बुक करी जा सके। उबर की स्टोरी से ये लेसन तो बहुत क्लियर है कि किसी भी कंपनी के लीडर के डिसीजन और एक्शन सीधे उस कंपनी की इमेज को अफेक्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कंपनी की ग्रोथ को एक्सेलरेट भी कर सकती है, बट पुअर डिसीजन मेजर क्राइसिस भी ला सकते। सो वी विल मीट सून विद द नेक्स्ट ब्रांड स्टोरी. Till then, like, share and subscribe this channel and do not miss any update.